खालिद साहब, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज़। जो मुलाजमीन हैं उनकी इकसाम होती हैं। आम बंदे को नहीं पता कि मैं कौन सी कैटेगरी में फ़ाल करता हूँ, तो हमें बता दें जो मुलाजमीन हैं उनकी कितनी इकसाम होती हैं। देखिए, पांच किस्म के मुलाजमीन काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले तो परमानेंट वर्कर्स, ये वो हैं जो कि मुलाजिम होते हैं और 60 साल की उम्र में जाके रिटायर होते हैं। फिर उसके बाद आर्जी वर्कर हैं, का मतलब है कि जिसको हम मुलाजिम कुछ अरसे के लिए रख लेते हैं, कोई आदमी छुट्टी गया तो उसकी जगह रख लिया, जिसको बदली भी कहते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी है। गवर्नमेंट ने सनअतकारों और जो इंडस्ट्रियलिस्ट के सहूलत के लिए कुछ जॉब क्लासीफाइड कर दिए कि आप ये आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आजकल एक नई किस्म है आउटसोर्स। तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने जॉब आउटसोर्स कर दिए हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी कहलाते हैं और आउटसोर्स मुलाजमिन भी कहलाते हैं, जिनमें सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई हैं। तो लोगों ने पहले अपने चौकीदार रखते थे कंपनियाँ, लेकिन अब वो ख़त्म करके उन्होंने चौकीदार की जगह सिक्योरिटी एजेंसीज को दे दिया। स्वीपर रखते थे हर इदारा, तो हर इदारे को फिर उसको परमानेंट वर्कर के हिसाब से छुट्टियाँ देनी पड़ती थी, ओवर टाइम देना पड़ता था। तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको फिर उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। तो ये आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम भी कहलाते हैं। हाउ टू हायर एंड हाउ टू फायर। देखें, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, हाउ टू हायर, दिस इज मोस्ट ईजी। मोस्ट ईजी। आप किसी को भी ले आए, मैं अब आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, मैनेजमेंट स्टाफ की मैं बात नहीं कर रहा। अब किसी को भी ले आए, उसका मेरिट देखें, आपको पसंद है ना पसंद है, काम अच्छा लगता है, उसको आप वर्कर क्लास में जब एम्प्लॉय कर लेंगे परमानेंट, तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको निकाल सकें। ठीक। डी हायर करने के लिए बहुत पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि अगर उस वक्त तक आप मुलाजिम को नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ना करें। मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है कि उसको आप नौकरी से निकाल दें। इंक्वायरी करेंगे, इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी, फिर आपको उसको निकाल सकते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए अदालतें बना दी हैं। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मुलाजमीन के लिए भी, प्राइवेट मुलाजमिन मतलब किसी भी इदारे में काम कर रहा है जी। गवर्नमेंट मुलाजमिन के लिए अलग है, प्राइवेट इदारे, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन। हम प्राइवेट मुलाजमीन की बात कर रहे हैं। प्राइवेट यू मीन जो डेली घरों में काम करते हैं या? नो 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 नो। हाँ, नहीं, प्राइवेट मुलाजिम किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है जी। इंस्टीट्यूशन में है, बैंक्स में है, किसी और इदारे में है, ऑटोनमस बॉडीज में है, किसी मिल में है, फैक्ट्री में है जी। उनको बाकायदा यूनियन का राइट दिया गया है। उनके राइट्स यूनियन प्रोटेक्ट करती है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी NIRC करती है। उनके बड़े उसके बाद उसको राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वर्किंग कंडीशंस उनको मुहैया की जाती हैं। उसके अलावा जब उनको निकाल दिया जाता है, उनके लिए लेबर कोर्ट्स भी हैं। और अगर वो फेडरल किसी ऐसा जिसमें कि फेडरल इदारा आ जाता है, जिसमें बैंक भी हैं, ये दूसरे इदारे भी हैं, उसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन एक कोड बनाई जाती है, जिसकी तमाम पाकिस्तान में ब्रांचें वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनकी किसी तरीके से वो साबित कर दें कि मुझे गलत नौकरी से निकाला गया, मुझे जो निकाला गया गलत है, तो कोर्ट ऑर्डर करके उनको बहाल करती है। चलिए, अब थोड़ा प्रोसीजर भी बता दें। फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने एक जनरली बात की, इंक्वायरी होगी, निकाल दिया, ये कर दिया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में किसी एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ कोई भी एलिगेशन लगता है और उसको निकालने की कार्रवाई होती है, तो डिटेल में बताएं कार्रवाई कैसे शुरू होगी, और बंदे को जब निकाल दें पहला स्टेप क्या है, या डायरेक्ट वो चला जाएगा NIRC? नहीं, NIRC बिल्कुल डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करती। उसके लिए पूरी एक प्रोसीजर फॉलो करेगी इदारा। सबसे पहले 30 दिन के अंदर अंदर जो भी उसने कोई मिसकंडक्ट उससे हुआ है, 30 दिन के अंदर अंदर वो उसको चार्जशीट इशू करेगी कि आपके खिलाफ ये चीज़ पाई गई है, इस तरह मौजूदगी में ये गवाहान है, इतना नुकसान हुआ है, जो भी इंसिडेंट है उसका लिखना पड़ेगा। और आपको कहा जाता है कि कम अज़ कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब जमा कराएं। अगर आपने जवाब नहीं जमा करवाया तो आप मुजरिम समझे जाएंगे और हम एक्स पार्टी एक्शन ले लेंगे। वो आदमी अपना रिप्लाई जमा करवाता है शोकाज नोटिस का,
उसको मैनेजमेंट रिव्यू करती है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ठीक है मिस गलतफहमी हो गई है ये, तो हम इसको वापस ले लेते हैं, वरना उसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठा देती है, इंक्वायरी अफसर नॉमिनेट कर देता है, जो कि उसको कोर्ट की तरह, एक किस्म की कोर्ट होती है, अक्यूज को बुलाएगा, उसकी स्टेटमेंट लेगा, कंप्लेनेंट को बुलाएगा, मैनेजमेंट का कंप्लेनेंट है, वो आके अपनी पूरी कंप्लेंट करेगा, अपने विटनेसेस लाएगा, एविडेंसेस लाएगा, उसको सुनने के बाद वो चैप्टर क्लोज करेगा, तो अक्यूज को बुलाया जाएगा जो मिसकंडक्ट के वर्कर है, उसका पूरा स्टेटमेंट ली जाएगी, उसकी एविडेंस ली जाएगी, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिन के बाद उसको दोनों को इकट्ठा करके रिव्यू करके मैनेजमेंट समझती है कि इसका मिसकंडक्ट हुआ है और ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो उसको नौकरी से निकाल देती है। नौकरी से निकालने के 3 महीने के अंदर अंदर उस आदमी के पास ये हक हासिल है 90 डेज के, वो कंपनी को एक ग्रीवेंस नोटिस लिखेगा। आपका जो क्वेश्चन था ना डायरेक्ट जा सकता है, नहीं, वो ग्रीवेंस नोटिस लिखेगा, जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे गलत तरीके से निकाला गया। कंपनी बाउंड नहीं है कि उसको जवाब दे, लेकिन वो जवाब का इंतज़ार करेगा। अगर कंपनी जवाब देती है तो ठीक है, नहीं देती तो फिर वो जाके मुतल्लिका कोर्ट में, नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन में अपना केस फाइल करेगा। अच्छा, ये NIRC ही है या कुछ और अदालतें भी हैं? फ़र्ज़ करें मैं सिंध में किसी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हूँ जो कि जिसको प्रोविंस कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनको जो फेडरल के लॉ के थ्रू कंट्रोल होती हैं, तो दोनों सूरतों में मैं NIRC जाऊँगा या प्रोविंस की अलग बनी हुई हैं? प्रोविंस की लेबर कोर्ट्स हैं और ऐसे इदारे जो कि जिनका कि एक से ज़्यादा सूबों में इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो 2 सूबों में, जैसे मैं सुई गैस की मिसाल देता हूँ, वो सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, वो फिर फेडरल में आ जाती है। सही। एक से ज़्यादा सूबों में अगर किसी के वर्कर हैं तो वो NIRC में जाएंगे, और जो सिर्फ एक सूबे में काम कर रही है वो लेबर कोर्ट्स उनके लिए बनाई गई हैं, वो अपनी जो वर्कर है वो अपनी अपील लेके वहाँ जाएगा। या जो सरकारी इदारे हैं, लेबर के जो लोग नहीं मानते, रजिस्टर नहीं करवाते अपने आप को फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह के तहत, वो इदारे खुद जाके कंप्लेंट करते हैं लेबर कोर्ट में कि जिसने रजिस्टर नहीं करवाया, इसने ये नहीं किया। अच्छा, ये तो एक नई चीज़ आ गई। चले ये भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे, हर एम्प्लॉई लीगली बाउंड है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए? नहीं, ये रजिस्टर करवाना से मुराद में किस चीज़ में रजिस्टर? आपने कहा कि वो कंपनीज आके ही कहती हैं कि भाई ये रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड वैसे जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। अब फैक्ट्री एक्ट के तहत तो सारा सेटअप आ जाता है जी, तो फिर लेबर डिपार्टमेंट उस फैक्ट्री पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसने जो फैक्ट्रीज एक्ट के कानून हैं उन पे अमल पैरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो फिर उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल करेगा कि जी ये इदारे ने ये वो जुर्म किए हैं, इसको खिलाफ सज़ा दी जाए और ये किया जाए।